हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड यू गाइस आर डूइंग वेल। सो हम लोग वापस लौट आए हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो अभी आज है 24 जनवरी और कल हो रहा है पड़ रहा है लंबा वीकेंड। एज कल है 25 जनवरी विच इज़ संडे एंड परसों है 26 जनवरी। तो इस वीकेंड हमने प्लान किया है महाबलेश्वर जाने का। महाबलेश्वर और पंचगनी का प्लान है, तो देखते हैं ये कैसा जाता है। तो मैं एक दिन पहले ही व्लॉग में आ चुकी हूँ क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ करने पैकिंग। और ओनली गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड कि पैकिंग कितना बड़ा हेडेक होता है। भले हम 2 दिन के लिए जाएं, हम लोग 20 दिन के लिए जाएं, ज़्यादा अंतर नहीं आता ना पैकिंग में ड्रेसेस की। लंबा वीकेंड है तो हम लोग 2 दिन के लिए जा रहे हैं। कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे मुंबई से और कल ही हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे और कल का पूरा स्टे रहेगा और परसों हम लोग पूरा एक्सप्लोर करेंगे महाबलेश्वर और पंचगनी और फिर हम लोग परसों रात में रिटर्न आ जाएंगे एज मंडे से वापस। मंडे ब्लूज़, ऑफिस स्टार्ट। सो यार देखते हैं कैसा होने वाला है ये ब्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, तो ट्यून तो रहना ही है आपको। मैं अभी आई हूँ करेक्शन करने के लिए। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया जो मैंने अभी शूट किया और उसने बोला कि मंडे ब्लूज़ नहीं है। तो ओके, तो मंडे को तो हम लोग घूम ही रहे हैं, तो मंडे ब्लूज़ नहीं रहेगा, ट्यूसडे रहेगा। तो ट्यूसडे से ऑफिस स्टार्ट है तो मंडे नाइट तक हमको वापस आना है। ओके, तो ये था करेक्शन। और ये पूछी पूछी हमारे साथ हमारे दोनों विस्की और कुकी भी जा रहे हैं ट्रिप पे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग उठ गए थे सुबह 4:30 पे और अभी हो रहा है 5:40 और हम लोग निकल रहे हैं अभी घर से। प्लान यही था कि अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे क्योंकि वीकेंड है और काफ़ी लोग निकले होंगे घूमने के लिए, तो शायद हम लोग को रास्ते में ट्रैफिक भी मिलेगा। तो कल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक शायद लोनावला होते हुए जाता है और एक जाएगा गोवा हाईवे से। तो अभी तक तो प्लान यही है कि गोवा हाईवे होते हुए जाएंगे, पर अभी नीचे जाकर देखते हैं क्या रूट हम लोग को सही पड़ता है, फिर वो हम लोग लेंगे। और हमारे साथ जा रहे हैं निकिता और गिरीश भैया, मैं अंकित। तो हम लोग 4 लोग हैं, हम लोग ड्राइव करके जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे दोनों क्यूटी प्रूटी विस्की और कुकी भी जा रहे हैं। विस्की कम, आजा। कुकी कुकी, वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं लोग। कुकी एकदम जाने को रेडी। विस कुकी। ओके गाइस, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। जैसा भी होता है मैं रास्ते में अपडेट करती हूँ। एंड वी आर ऑल सेट टू गो। सबने अपनी अपनी जगह बना लिया। हम लोग कहाँ बैठने वाले हैं अभी पता नहीं है। ही हेलो, घूमने जा रहे हैं ना, घूमने जा रहे हैं ना, घूमने जा रहे हैं ना। तो हम लोग 6:15 पे घर से निकले थे और अभी हो रहा है 7:25। हम लोग नवी मुंबई पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर रास्ते में नवी मुंबई में खारघर के पास में यहाँ पे मैकडी में रुके हुए हैं ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए और अगर कॉफ़ी वगैरह पीना है तो वो पी लें। उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और हमारे साथ जो हमारे गुगली पुगलियाँ, इन लोग को भी पानी वानी पिलाना है, खाना खिलाना है, तो वो करके फिर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अभी बज गया था सुबह का 10 और हम लोग को बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी हुई थी, तो रास्ते में हम लोग रुक गए ऐसे ही हाईवे पे। और ये देखा हमने यहाँ पे साउथ इंडियन डिशेस बन रही थी और एक बहुत बढ़िया सा रेस्टोरेंट था, तो हम लोग यहीं पे रुक गए खाने के लिए। हमने डोसा खाया, इडली खाया, वड़ा खाया, कॉफ़ी पी, थोड़ा सा फ्रेश हुए, थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर हम लोग दोबारा से निकल चले गोवा हाईवे से महाबलेश्वर के लिए। तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था रास्ते में ही। अभी हम लोग मिडवे हैं और अभी यहाँ से 122 किलोमीटर और बचा हुआ है। हम लोग को अभी दिखा रहा है 1:30 अराइवल, बट हम लोग अभी और रुकते हुए जाएंगे। लंच के लिए कहीं पर रुकेंगे तो हम लोग को 2 या 2:30 बजेगा वहाँ पे जाते आते। गाड़ी का सीन कुछ इस तरीके से है। रास्ते में ज़्यादा जाम तो नहीं था, बट बीच बीच में हमको ट्रैफिक मिल रहा था। तो हम लोग ऐसे ही, हमारे साथ कुकी विस्की ऑलरेडी थे, तो हम लोग इनके साथ इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे और इतना एक्साइटमेंट हो रहा था ना जाने का
कि कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। रास्ते में फिर हमने नींबू पानी पी लिया क्योंकि थोड़ी सी गर्मी लग रही थी। और आफ्टर आई गेस 8 आवर्स की जर्नी के बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो 8 आवर्स की जर्नी के बाद हम लोग फाइनली अपने रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं महाबलेश्वर में। हम लोग जहाँ पर रुक रहा है इसका है नाम अलौकिक शरणम बाय जिंग बाय फन। तो अभी हम लोग यहाँ से अंदर आ चुके हैं, हमको वेलकम ड्रिंक्स मिल चुकी है और फिर अभी चेक इन करके फिर हम लोग अंदर रूम में जाएंगे। छोड़ो वो पी लो। चेक इन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर आ गए थे बाउंड्री वॉल के पास में, क्योंकि हम लोग को अपने विस्की और कुकी को वॉक करवाना था। काफ़ी टाइम से वो लोग भी बैठे हुए हैं, मतलब 8 आवर्स ऑलमोस्ट हो गया, तो वो लोग भी काफ़ी टाइम से बैठे हुए थे। तो अभी हम लोगों ने चेक इन करके इनको वॉक करा के वापस से अंदर जा रहे हैं। तो ये है इनका पार्किंग स्पेस, काफ़ी बड़ा है, आराम से आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर सकते हो। और ये है रिजॉर्ट का एंट्रेंस, यहाँ से प्रॉपर्टी का एंट्रेंस स्टार्ट होता है और जाते से ही ये फ्रंट साइड है। यहाँ पे काफ़ी गेम्स वगैरह भी रखे हुए हैं, आप लोग गेम्स खेल सकते हैं। यहाँ पे लूडो है, कार्ड्स हैं, चेस है और भी 2-3 इंडोर गेम्स हैं। इसके बाद यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट आता है जहाँ पे शायद ब्रेकफास्ट का बूफे लगता है। और से हाय हेलो विस्की ब्रेकफास्ट का बूफे रेस्टोरेंट में होगा और अभी लंच के लिए हम लोग यहाँ से ऑर्डर करके खा सकते हैं। उसके बाद ये अंदर का व्यू है जहाँ पे दोनों तरफ पे कॉटेजेस दिए हुए हैं और बीच में स्विमिंग पूल दिया हुआ है। कोई टाइमिंग्स ऐसा है नहीं पूल की, तो आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो। रिसॉर्ट काफ़ी प्यारा है, ज़्यादा स्पेशियस नहीं है बट सुंदर है। और मैं आपको पीछे से व्यू दिखाती हूँ, अभी यहाँ से व्यू दिख नहीं रहा है, पर वहाँ कॉर्नर में खड़े होकर अगर हम इसका व्यू देखेंगे ना तो पीछे माउंटेन व्यू आएगा। इसके पीछे इनके फार्म्स भी हैं, स्ट्रॉबेरी फार्म्स हैं, वो भी हम लोग जाएंगे, पर अभी पहले हम लोग जाएंगे फ्रेश होकर चेंज करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। तो ये यहाँ से जो व्यू है इसका सुंदर लग रहा है। और ये है हमारा रूम 2509 एंड 2510 है निकिता का। और ये है रूम का एंट्रेंस, रूम में हम एंटर होते हैं। अच्छा रूम है, काफ़ी कोजी सा है, एक डबल बेड दिया हुआ है, एक विंडो है जो बाहर का व्यू दिखाएगी, लैंप्स दिए हुए हैं, ऊपर से वुड रूफिंग हुई है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये है मिरर, मिरर तो मेरे लायक है यार और मैं वॉशरूम दिखा दे रही हूँ आपको। वॉशरूम भी अच्छा है, क्लीन है। इसके साथ फिर पीछे की तरफ में ये बालकनी दी हुई है, आप इसे भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई ख़ास व्यू है नहीं, ये छोटी छोटी घाट्स है बस। एक सोफ़ा अंदर दिया हुआ है, सेंटर टेबल दिया है और साइड टेबल दिया है। काफ़ी क्यूट सा कॉटेज लग रहा है। ये है पूरा व्यू। फाइनली रूम में बैठ गए आराम से। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, क्योंकि मतलब जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो ये 5:30 आवर्स का ही दिखा रहा था, बट लास्ट टाइम में बहुत जाम भी मिला हमको और काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो रोड्स काफ़ी स्लो थी और हम लोग भी आराम से आए रुकते रुकते, तो हम लोग को 8 आवर्स लग गया। तो अभी अंदर आ गए, फ्रेश हो गए, अब हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए। पहले हमने सोचा था कि हम लोग ऑन द वे लंच कर लेंगे, पर फिर हमको लेट हो रहा था और हमको जल्दी से जल्दी बस यहाँ पे पहुँचना था, तो फिर हमने लंच नहीं कर पाया, स्किप कर दिया था। अब हम लोग रिजॉर्ट के ही रेस्टोरेंट में जा रहे हैं लंच करने के लिए। उसके बाद फिर देखते हैं कि आसपास क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम लोग पता करेंगे और फिर मैं आपको साथ में एक्सप्लोर करवाती हूँ जहाँ भी जाते हैं। तो हम लोग आ गए थे रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में
बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हमने चाइनीज़ ऑर्डर किया, पनीर ऑर्डर किया और चपाती ऑर्डर किया। खाना खाकर फिर हम लोग चले गए रेडी होने नेक्स्ट स्पॉट एक्सप्लोर करने के लिए। होकर हम लोग निकल गए थे टपोला लेक के लिए। तो टपोला लेक का टाइमिंग 5 PM तक ही होता है और अभी हम लोग ऑलरेडी 4:15 पे निकल रहे हैं, तो पता नहीं बंद हो जाएगा या हम लोग घूम पाएंगे। वहाँ पे बोटिंग भी होती है, तो हम लोग बोटिंग भी कर सकते हैं वहाँ पे। चल के देखते हैं वहाँ पे अभी क्या टाइमिंग्स है और क्या हो पाता है। मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि अभी जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं यहाँ से टपोला लेक है 18 किलोमीटर्स। तो जाने में भी मुझे लगता है हाफ एन आवर से ज़्यादा ही लगेगा। लेट्स सी। तो टाइमली हम लोग निकल गए थे और यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोग रुकते रुकते डायरेक्शंस पूछते हुए जा रहे हैं। तो हमारे होटल से जैसा कि 18 किलोमीटर्स था, तो अभी हम लोग घाटी पे ही हैं और यहाँ से नीचे लेक दिख भी रहा है। और ये हम लोग आ गए हैं टपोला लेक। यहाँ पे आके हमको पता चला कि इसका टाइमिंग 5 बजे तक नहीं है, 6:30 तक है। तो अभी हम लोग के पास काफ़ी टाइम है, अभी 4:45 हो रहा है। तो हम लोग आराम से यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये है टपोला लेक नियर महाबलेश्वर। कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। और ये मैं यहाँ पे वीडियो भी बना रही थी, मैंने ये ऊपर देखा कितने सारे चमगादड़ लटके हुए हैं। मैंने इस तरीके से चमगादड़ लटकते तो पहली बार देखा है, बहुत ज़्यादा हैं। ये है टपोला लेक जहाँ पे बोट राइडिंग्स होती है। तो हम लोगों ने अपना 1 आवर वाला बुक किया है। ये हमको त्रिवेणी संगम तक लेकर जाएगा और फिर वहाँ से रिटर्न लाकर 1 आवर में यहीं पे ड्रॉप कर देगा। तो हम लोग रिवर पे इधर आ गए थे और हमने यहाँ पे बोटिंग से त्रिवेणी संगम दिखाया उन्होंने हमें टापोला लेक का। तो बेसिकली इसका नाम टापोला लेक है, पर ये एक रिवर है और यहाँ पे तीनों रिवर आकर मिलती हैं और एक अलग डायरेक्शन में जाती है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। उसके बाद हमने जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे तो उन्होंने हमको लाकर एक आइलैंड पे उतार दिया। काफ़ी बोट्स हैं और यहाँ पे से छोटे छोटे टापू थोड़ी थोड़ी दूरी पे बने हुए हैं जहाँ पे लोग उतर रहे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा स्पॉट है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ से इतना सुंदर सनसेट दिख रहा है ना कि बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी हम लोग का वापस जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि हम लोग का 1 आवर का ही बोट राइड था। तो अभी हम लोग अपने बोट पे वापस जा रहे हैं। का पानी इतना ज़्यादा क्लियर था, बहुत ज़्यादा साफ था और शाम होते होते बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लग गया था लेक। एक और बार आ जाओ मेरे भाई। तो हम लोग की राइड ख़त्म हो गई और हम लोग वापस से आ गए ऊपर। और ये मेरे पीछे सामने लेक लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो हमारी बोट राइड थी 1780 रुपीज़ की और 1 घंटे से ज़्यादा ही था, क्योंकि हम लोग आइलैंड पे रुक भी गए ना, तो उन्होंने हमको वहाँ पे भी टाइम दिया। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो टापोला लेक इज़ अ गुड प्लेस टू एस्केप। अगर आप लोग महाबलेश्वर आ रहे हो तो यू शुड नॉट मिस टापोला लेक। तो फाइनली हम लोग वापस अपने रूम में आ गए हैं। तो एक चीज़ है कि जब हम लोग आई गेस किसी भी हिल स्टेशन पर जाते हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे कहीं भी नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा। आप जब घाट्स पे ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं तो कोई बिल्कुल भी नेटवर्क रहता नहीं है फ़ोन में, आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते। प्लस अभी रात हो गई थी तो हम लोग रास्ता भटक गए थे, मतलब क्योंकि वैसे स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी होती प्रॉपर, कैट आइज लगी होती है। तो आप बस उसके थ्रू ही चलते जाओ। अंधेरा रहता है पूरा, बहुत सारे टर्न्स, कभी इधर है कभी इधर, एक साइड खाई है एक साइड माउंटेन्स है, तो थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। और होटल्स के बोर्ड लगे हुए होते हैं, तो बट ऐसा नहीं है कि आपको हर 500 मीटर्स या थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको बोर्ड लगे मिलेंगे। तो वो एक जब प्रॉपर उसका टर्न आता है या टर्न आने के भी 500 मीटर्स 100 मीटर्स पहले उसके बोर्ड लगे होते हैं। तो यही करना होता है कि फिर, क्योंकि रास्ते में भी आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि शॉप्स है नहीं, गाड़ी जा रही है, गाड़ी क्रॉस कर रही है, अब आप उनको रोक के पूछ नहीं सकते। तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग है कि आपको रास्ते याद रखने पड़ेंगे। अगर थोड़ा सा भी एक भी टर्न मिस हुआ तो फिर आप स्ट्रेट जाओ, फिर यू टर्न मारना भी वहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि वो ज़्यादा चौड़ी रोड है नहीं, आप घाट्स के ऊपर चल रहे हो। तो हम लोग के साथ हुआ, हम लोग का 1 घंटा बर्बाद हुआ उसमें। हम लोग पूरा आगे चले गए, फिर कैलकुलेशन करे कि नहीं इतनी दूर तो नहीं आए थे, ज़्यादा दूर था नहीं, 2 किलोमीटर बाद ये टर्न था, तो अपना अपना सब लॉजिक लगा रहे थे।
तो फाइनली 1 घंटा वेस्ट करने के बाद, आगे जाने के बाद, यू टर्न मारने के बाद हम लोग अपने रिज़ॉर्ट भी वापस से पहुंच गए। तो अगर आप लोग आएँ या किसी भी स्टेशन पर ऐसा जाएँ तो रास्ता याद करके जाना भाई। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, गपशप करने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर डिनर के लिए। और ये हमारा रिज़ॉर्ट है। बाहर से रात में ऐसा दिख रहा है। और जब अभी हम यहाँ से अंदर से जा रहे हैं, मतलब कोई भी जगह हम लोग जाते हैं तो दिन से ज़्यादा वो रात में ही खूबसूरत लगती है, क्योंकि लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है। तो लाइट से प्रॉपर्टी की 4 चाँद और लग जाता है। के बज गए थे 9:30 और हम लोग को भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा तेज़, तो फिर हम लोग आ गए। तो हमारा यहाँ पे डिनर बूफे में ही था, तो देख लेते हैं डिनर में क्या है। और ये डिनर प्लेट हमने ले ली है। तो फ़िलहाल यही ऑप्शंस थे। ये फ्रूट कस्टर्ड है, साबूदाने की खीर थी जो हमने ली नहीं है, कोल्हापुरी वेज दाल, जीरा राइस, गार्लिक नान अभी आ रहा है, वेज दम हैदराबादी है और बटर पनीर है। खाना तो काफ़ी अच्छा है इनका। स्टार्टर्स मैंने नहीं लिए, पनीर टिक्का और कबाब था, क्योंकि वो हमने रूम में ऑर्डर कर लिया था। डिनर करके हम लोग आ गए यहाँ पे, जहाँ पे गेम्स थे, इंडोर गेम्स थे। हमने यहाँ पे लूडो खेला, कार्ड्स खेले और खूब सारी मस्ती करी। यहाँ पे क्रिकेट भी था, मतलब बैट और बॉल भी था, तो हमने बाहर पार्किंग एरिया में क्रिकेट भी खेला। हेलो। खाना वाना खाकर और खूब सारा गेम्स खेलकर हम लोग आ गए रूम में वापस। हमने क्रिकेट भी खेला। ज़्यादा मतलब ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, कार पार्किंग में थोड़ी सी स्पेस थी, तो हमने वहाँ पे क्रिकेट खेला। मुझे क्रिकेट भी खेला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर अभी हम लोग आ गए रेस्ट करने। अभी हो रहा है रात के 12 बज रहे हैं। तो जिस हिसाब से हम लोग लेट पहुँचे थे, उस हिसाब से हमने काफ़ी इन्जॉय कर लिया आज का दिन। तो बहुत वर्थ लग रहा है लग रहा है हाँ कहीं घूमे। तो अच्छा था। और रिज़ॉर्ट भी काफ़ी अच्छा है। बाकी स्टे अच्छा है, रूम यहाँ का काफ़ी अच्छा है, खाना यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्ट करने, क्योंकि सुबह उठकर हम लोग जल्दी 10 बजे चेकआउट है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ से चेकआउट करके महाबलेश्वर घूमेंगे, टेंपल जाएंगे और जो भी 2-3 जगह कवर कर सकते हैं वो करेंगे। और फिर कल ही हम लोग वापस निकल जाएंगे मुंबई के लिए। रेस्ट करेंगे, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर देखते हैं क्या क्या हो पाता है। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो गई और हम लोग उठ गए। सुबह जल्दी उठ गए थे, क्योंकि हम लोग को कुकी और विस्की को वॉक कराना था। तो हम लोग 6 बजे तक उठ गए थे। तो अभी 7 बज रहे हैं। फ्रेश हो गए, नहा धो लिए। अब थोड़ा सा आ गए हैं बाहर। इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। थोड़ा सा ठंडा है, मतलब उतना वैसी वाली ठंडी नहीं है एकदम, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है, तो इतना ज़्यादा ठंडी है नहीं। बट हल्की हल्की जो सुबह की हवा होती है, बहुत सा प्यारा सा लग रहा है। और यह है रिज़ॉर्ट। तो अभी मैंने निकिता को बुलाया है। तो हम दोनों के हस्बैंड्स, अभी तो उनको टाइम लगेगा। लेडीज़ फालतू में बदनाम है कि ज़्यादा टाइम लेती है, पर वो जल्दी हो जाती है, क्योंकि हाँ उनको काम होता है, उनको फ़ोटोज़ क्लिक करानी होती है, उनको ज़्यादा इन्जॉय करना होता है, घूमना फिरना होता है। तो अभी मेरे हस्बैंड भी थोड़े रिलैक्स हैं कि हाँ ठीक है, उसके पास है अभी फ्रेंड, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं है उस पर कि जल्दी करो जल्दी करो। तो अच्छा लग रहा है। आप आइए, आपको थोड़ा सा सामने से रिजॉर्ट दिखा देती हूँ। पूल का एक्सेस ओपन है, पर अभी है नहीं कोई पूल में, पता नहीं क्यों, शायद ठंडी है इसलिए। ब्रेकफास्ट लग चुका है एक्चुअली। 7 बजे से ब्रेकफास्ट है, आई गेस 10:30 तक। हम लोग अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे। ये आ रहा है व्यू। सो इफ़ यू आर कमिंग टू महाबलेश्वर, दिस इज़ द नाइस ऑप्शन। इफ़ यू आर स्टेइंग हियर, मज़ा आएगा आप लोग को, अच्छा लगेगा। हम लोग आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए और 26 जनवरी का स्पेशल ओकेज़न था, तो ऑब्वियसली स्पेशल ब्रेकफास्ट था। मोस्टली बहुत सारी चीज़ें तिरंगे के कलर में थी, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और खाना तो यहाँ का टेस्टी है ही। काफ़ी ऑप्शंस भी थे ब्रेकफास्ट में, काफ़ी वैरायटी थी, तो हम लोग को अच्छा लगा।
और काफ़ी मतलब रात में तो इतने लोग दिख नहीं रहे थे, सब लोग अपने रूम में थे। अभी सब लोग आ गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने पी चाय, उसके बाद हम लोग रेडी हो गए फ्लैग होस्टिंग के लिए। तो ब्रेकफ़ास्ट हमने कर लिया था और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद यहाँ पे फ़्लैग होस्टिंग हुई थी। तो फिर फ़्लैग होस्टिंग की हमने वहाँ पे। सब लोग इकट्ठा हुए थे, जितने भी लोग रिज़ॉर्ट में रुके हुए हैं, यहाँ का स्टाफ था और बहुत अच्छे से उन्होंने सेलिब्रेट किया रिपब्लिक डे को। तो अभी हो गया है 10:45। 10 AM पे हम लोग का चेकआउट था, पर थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, लेट हो गया, वो फ़्लैग होस्टिंग में टाइम लग गया इसीलिए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं महाबलेश्वर घूमने के लिए। तो अभी प्लान यही है कि पहले हम लोग मंदिर जाएंगे, महाबलेश्वर टेम्पल जाएंगे और उसके बाद स्ट्रॉबेरी फार्म्स देखेंगे और जो भी पता किया है हमने आसपास क्या है जो देख सकते हैं, घूम सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग जाते जाएंगे। फार्म इतना प्यारा था, एकदम फ्रेश फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लगी हुई थी। हम लोगों ने उसे देखा, हमने प्लग भी किया उसको, अपने घर भी हम लोग लेकर आए वहाँ से। और बहुत ज़्यादा फ्रेश और बहुत ज़्यादा सुंदर थी। स्ट्रॉबेरी आहे, टोमॅटो आहे, वाटाणे पण सगळे उगते. वाटाणे पण आहे. वाटाणे उगते म्हणजे दुसरे नाही लावले आम्ही. जब हम उनको प्लग कर रहे थे ना, तो कुछ-कुछ इतनी ज़्यादा पक गए थे कि उसको प्लग करने में ही वो जूस उसका बाहर आ रहा था। काफ़ी जूसी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। मैंने तो तोड़ते-तोड़ते ही कम से कम 5-6 खा ली थी उसमें से। इतनी ज़्यादा मीठी है, मतलब जो हम लोग मार्केट से लाते हैं वो भी अच्छी होती है। मतलब एक उसमें कच्ची-पक्की सब होती है ना, तो ये वाली हमने सिर्फ़ पकी-पकी प्लग की थी, तो बहुत ज़्यादा मीठी टेस्ट आ रही थी इसकी। और स्ट्रॉबेरीज़ का फ़ार्म मैंने तो पहली बार देखा था। क्या आप लोगों ने देखा है इससे पहले स्ट्रॉबेरी का फ़ार्म? तो हमने स्ट्रॉबेरी फार्मिंग देखी और ये हमने यहाँ से 1 kg स्ट्रॉबेरीज़ भी लिए। के बाद हम लोग निकल गए टेंपल जाने के लिए। और जैसे ही हम लोग टेंपल के पास आए, हमें फॉरेस्ट में एंट्री के लिए ये टिकट्स खरीदने पड़ेंगे। इसका प्राइस है 25 रुपीज़ पर टिकट। के बाद टेंपल में एंट्री लेते से ही साइड में शॉप्स दिखना स्टार्ट हो गई थी। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैंड क्राफ्टेड और वुड की और बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें वहाँ पर मिल रही थी, सोवेनियर्स मिल रहे थे। और फिर हम लोग आगे गए, टेंपल के लिए लाइन लगी हुई थी, हम लोग भी लग गए लाइन में। लाइन लंबी थी, पर ऐसा नहीं था कि खड़े हैं तो खड़े हैं, आगे बढ़ती जा रही थी, तो ज़्यादा टाइम हमको लगा नहीं। हमको 45 मिनट्स लगा मंदिर के अंदर जाने के लिए। वहाँ स्टोरी भी बताई गई थी कि कैसे 2 असुरों का वध, अतिबल और महाबल नाम के 2 असुरों का वध श्री विष्णु जी और श्री महेश जी ने किया था। और श्री शिव जी ने जब महाबल असुर का वध किया था, तो मृत्यु से पहले असुर महाबल की यही इच्छा थी। इसीलिए इस टेम्पल का नाम है महाबलेश्वर। उसके बाद हम लोग गए पंचगंगा मंदिर के दर्शन करने। कहते हैं यहाँ पे जो नंदी जी हैं, उनके मुख से पर्वत का पवित्र जल लगातार आता रहता है। उसके बाद हमने बाहर आके पिया स्ट्रॉबेरी शेक, लिए अपने सोवेनियर्स और मैंने कुछ जेली चॉकलेट्स ली। फिर हम लोग निकल गए अपनी अगली लोकेशन के लिए। और हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी एल्फिंस्टन व्यू पॉइंट, जो कि टेंपल से अराउंड 20 मिनट्स की दूरी पे है। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे क्राउड था काफ़ी। हम लोग को थोड़ा सा नीचे उतरना था स्टेयर्स से। नीचे जाने के बाद अराउंड 50 मीटर्स नीचे जाने के बाद हमको सामने व्यू दिखा। बहुत ज़्यादा सुंदर था, सामने पहाड़ थे, छोटी छोटी घाटी थी। और यहाँ पे 3-4 व्यू पॉइंट हैं, जो कि आपको अलग अलग प्लेसेस पे ले जाकर शायद सेम व्यू, हर व्यू पॉइंट से सेम व्यू ही दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा सुंदर था। हम लोगों ने थोड़ा यहाँ पे बैठे, हमने चना खाया और हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। हम लोग एन राउट थे पंचगनी के लिए और फिर हम लोग गए अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, जो थी मैप्रो गार्डन। सो मैप्रो गार्डन इज़ अ स्ट्रॉबेरी थीम पार्क, गार्डन टाइप का है। काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर करने के लिए, काफ़ी कुछ फेमस है यहाँ पर। तो स्ट्रॉबेरी की कई चीज़ें, लाइक स्ट्रॉबेरी जैम हो गया, स्ट्रॉबेरी की चॉकलेट्स हो गई, बेरीज़ हो गई, यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। तो
टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं, काफ़ी अच्छे सॉफ्ट टॉयज़ भी मिलते हैं और ये पूरा पार्क है तो अंदर काफ़ी सेल्फ़ी बूथ्स भी हैं, स्पॉट्स भी हैं जहाँ पे आप फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं और उसके अलावा गेम्स खेलकर टॉयज़ जीत सकते हैं। अंदर रेस्टोरेंट है, कैफ़े है और हाँ, यहाँ का सैंडविचेस बहुत ज़्यादा फ़ेमस है ऐसा मैंने सुना था, तो हम लोगों को था कि हम लोग सैंडविच ट्राई करेंगे यहाँ का। फिर हम लोग अंदर गए, हमने सैंडविचेस खाए और उसमें हमने स्ट्रॉबेरी शेक पिया और एक था स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम, वो बहुत ज़्यादा सुंदर सा लग रहा था, तो हम लोगों ने वो भी ऑर्डर किया। तो यहाँ पे हर चीज़ का प्राइस अराउंड 370 टू 400 ही था। तो हमने सैंडविच लिया था, शेक लिया था और स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम लिया था। तो वो हमको 370 में ही हर चीज़ पड़ी। तो हमने काफ़ी एन्जॉय किया, खाया, पिया, घूमा और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए अपने घर के लिए। तो यहाँ पे होता है हमारा महाबलेश्वर का व्लॉग ख़त्म। हमारा लास्ट था, हम लोग मैप्रो से अभी रिटर्न जा रहे हैं घर। अभी पंचगनी में है, इसके बाद हम लोग पुणे होते हुए और मुंबई निकल जाएंगे। तो अभी बज रहा है शाम का 6। मुझे लगता है अभी हम लोग को 7-8 घंटे आराम से लगने वाला है, तो हम लोग को घर पहुँचते पहुँचते 12 से 1 बज जाएगा। और अगर रास्ते में ही हम लोग कहीं डिनर कर लेंगे और फिर डायरेक्ट घर जाएंगे। गाड़ी में सोती नहीं हूँ, पर आगे गिरीश भैया बैठे थे तो मुझे इतना टेंशन नहीं था। तो थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, तो मैंने अपने कुकी को पकड़ा और मैंने एक झपकी मार ही ली। तो अभी बज रहा है रात के 12:30 और हम लोग जस्ट अभी एंटर हुए हैं अपने घर में। हम लोग पंचगनी से चले, पंचगनी से हम लोग पुणे आए, पुणे से लोनावला और लोनावला से हम लोग अभी मुंबई आए हैं। इसके बीच में रास्ते में हम लोग एक जगह रुके थे चाय पीने के लिए, वॉशरूम यूज़ करने के लिए, और उसके बाद फिर हमने डिनर किया और हार्डली हमको डिनर में 40 मिनट लगा। उसके बाद अभी 1:30 पे हम लोग घर पहुँचे हैं। हम लोग वहाँ से चले थे आई गेस 6:15 या 6:30 के बीच में, तो हमको 7 घंटे लगे आने में। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ 6 घंटा लगा, 7 घंटा थोड़ा रुक रुक के आए इसीलिए। तो ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा नहीं था, ठीक था, पर गाड़ियाँ चल रही थी तो हमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं। तो ये था मेरा पूरा व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है मेरा व्लॉग तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।